ये लीजिए आपका जूता, 10 रुपए हो गए। जूते पॉलिश करने के लिए तू 10 रुपए मांग रहा है, पकड़ 5 रुपए। साहब ऐसे मत कीजिए, इस काम में वैसे भी कोई कमाई नहीं है। अरे हट यहाँ से, अपना रोना धोना मुझे मत दिखा। इतना कहकर अड़ियल व्यक्ति अपना जूता साफ करवाकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही जो भी कोई अमीर उसे जूते साफ करवाता है या चप्पल जुड़वाता था, उसका महज उसे 20 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता था। मुश्किल से उसकी 100-150 रुपए की कमाई होती थी और फिर शाम होते ही वो मुंह लटकाकर घर आ जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए। अरे बेटा, पापा को पानी तो देने दे। शिल्पा राजू ने 2 महीने की स्कूल की फीस बताई है। मैंने सोचा था इस बार जमा करके दे दूंगा, लेकिन अभी कुछ हासिल नहीं हो रहा है। ऊपर से भैया दूज आने वाला है। ये तो तुम्हें याद है ना, मुझे अपनी बहन को भी देना है, और तुम भी तो अपने भाई के लिए मिठाई तोहफा ले जाओगी। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। मम्मी मम्मी, मुझे भी कपड़े मिलेंगे ना? पता नहीं बेटा। अजी, आपका काम तो ठीक नहीं चल रहा है। मुझे लगता है मुझे आपका हाथ बटाना चाहिए। मैं कल कोई काम ढूंढूंगी। सब मेरी वजह से हो रहा है। अब ये जो बात गई है कि तुम भी बाहर काम करो। पुनीत जी, आप यही सोचते हैं कि सारी जिम्मेदारी आपकी है। मैं भी तो आपकी हूँ ना। अब मुझे भी अपने परिवार के लिए कुछ करना है। अगले दिन शिल्पा काम की तलाश में इधर उधर भटकती है, पर उसे कोई भी काम नहीं मिलता। इतने में पड़ोसन अमृता आकर कहती है, अरे शिल्पा कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आपका आना कैसे हुआ? अरे मैं तो अपने घर पर बुलाने आई थी तुझे। कल मेरी बेटी का संगीत है, कोई मेहंदी लगाने वाली नहीं मिल रही। अच्छा होता तू मेहंदी लगा देती, मैं कल समय से आ जाऊंगी। फिर अमृता वापस चली जाती है। अगले दिन शिल्पा अमृता के घर चली जाती है और संगीत के फंक्शन में उसके हाथों में मेहंदी लगा देती है, जिसे देखकर अमृता कहती है, अरे वाह शिल्पा, तूने तो पहले से भी अच्छी मेहंदी लगाई है। मैं तो कहती हूँ तुझे काम शुरू कर देना चाहिए। सच, अगर मैं मेहंदी लगाऊंगी तो मेरा मुनाफा हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा है, कम से कम मेरे घर की आर्थिक स्थिति कुछ तो ठीक होगी। जी शुक्रिया। ये ले शिल्पा, पूरे 2000 हैं। अरे अमृता जी, आप बहुत ज्यादा पैसे दे रही हैं। अरे बिल्कुल भी नहीं, ये तो मैं तुम्हें अपनी बेटी की शगुन की मेहंदी लगाने के पैसे दे रही हूँ। इतने पैसों को देखकर शिल्पा बहुत खुश होती है और वो 500 का राशन ले आती है और 500 में वो नए पॉलिश और ब्रश खरीद कर अपने पति को देती है, जिससे अब वो लोगों के जूतों को और अच्छे से चमकाता है। मुझे कितने अच्छे से मेहंदी लगानी आती है, तो बस मैंने तय कर लिया है कि अब मैं रक्षाबंधन के पैसे में मेहंदी लगाकर ही जमा करूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तो तुम्हारा ये काम बहुत अच्छा लगता है पहले से ही। अब तुम्हारा हुनर काम आएगा। शिल्पा जाओ, तुम मेहंदी की कौन खरीद कर ले आओ। कल से तुम्हें मेहंदी लगानी है ना? जी मैं बाजार की मेहंदी यूज नहीं करूंगी। यहाँ पास में ही मेहंदी का पौधा है, उसी के पत्तों को खुद लाकर पीस कर उससे मेहंदी लगाऊंगी। फिर शिल्पा पास में ही मेहंदी के पत्तों को तोड़ कर ले आती है और उन्हें पीस कर कोन में भर लेती है और अगले दिन से बाजार में बैठकर मेहंदी के लिए आवाज लगाती है, आइए आइए मेहंदी लगवा लीजिए, सिर्फ 100 रुपए में। अरे वाह, इतनी सस्ती और ऑर्गेनिक मेहंदी वाली, मेरे लगा दीजिए मेहंदी। जी बैठिए। फिर शिल्पा साक्षी के हाथों पर सुंदर सी मेहंदी लगा देती है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे वाह, तुमने तो बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाई है, ये लो पैसे। धन्यवाद आपका। इस तरह शिल्पा की मेहंदी के डिजाइन देखकर एक एक करके लोग उसकी दुकान पर आते हैं और करीब 1 हफ्ता बीत जाता है और उसके पास काफी पैसे जमा हो जाते हैं, जिससे वो अपने घर का राशन ले आती है और कुछ पैसों से भाई भाभी और अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीदती है। अरे शिल्पा बहन, आपने उस दिन बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी ना मेरी पड़ोसन के, और अब तो मेरी जेठानी भी आई है, आप इनको भी मेहंदी लगा दीजिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आइए बैठिए। फिर शिल्पा उन दोनों औरतों के हाथों पर सुंदर सुंदर मेहंदी के डिजाइन लगाती है। इससे वो काफी ज्यादा मशहूर हो जाती है और उसकी भैया दूज मनाने की समस्या भी लगभग खत्म हो चुकी थी। और अब भाई दूज का दिन था। हे भगवान, मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। भैया किसी भी वक्त आते होंगे, जल्दी से गोला, कलावा और मिठाई खरीद लेती हूँ। सुनिए भैया, जरा 1 किलो रसगुल्ले और घेवर दे दीजिए। फिर शिल्पा भाई दूज की सारी खरीदारी कर घर पर खाना बना देती है। तभी शिल्पा के भैया भाभी अर्जुन और श्वेता आ जाते हैं। भैया आप आ गए, कब से इंतजार कर रही थी। आइए भाभी बैठिए ना। अरे दीदी क्या बताऊँ आपको, रास्ते में बहुत जाम था। भैया दूज की वजह से हम तो सुबह के निकले हुए थे। अच्छा, और कैसे है आप साले साहब? अरे निशा बिटिया दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? नहीं मौसी, मैं राजू के लिए चॉकलेट लेने गई थी। चलिए फिर भाई दूज कर लेते हैं। अब शिल्पा अपने भाई के तिलक करके उसे कलावा बांधकर उसके हाथ में गोला थमाती है। भैया भाभी को मिठाई खिलाती है और फिर दोनों बच्चे नोक-झोंक करने लगते हैं। निशा भी अपने भाई के कलावा बांधकर उसे गोला देती है और फिर उसे मिठाई खिलाती है। अब राजू उसे तोहफे में गुड़िया देता है। इस तरह गरीब मेहंदी वाली शिल्पा अपने भाई की आर्थिक स्थिति को ठीक कर अपने भाई के साथ खुशी खुशी भैया दूज का त्योहार मनाती है
और उन्हें अच्छे तोहफे देती है।